जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों एक साथ तीन आरटीआई का रिप्लाई हमारे पास आ चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम इन तीनों आरटीआई को देखने वाले हैं। ये तीनों आरटीआई किस आरआरसी से हैं और इन तीनों आरटीआई में आप लोगों के लिए क्या खबर है, तो आप लोग अभी देखने वाले हैं। इन तीनों आरटीआई में आप लोग देखेंगे छात्र ने क्या सवाल पूछे थे और आरआरसी वालों ने क्या आंसर दिए। बहुत से सवालों के यहाँ पे जवाब मिलेंगे। नॉट ज्वाइनिंग का डाटा बता दिया गया है, रिजाइनिंग की सीट बता दी गई है और यहाँ पे बहुत सारे सवाल कैटेगरी वाइज दिए गए जो कि अभी आप थोड़ी देर में देखने वाले हैं। ठीक है। अच्छा, एक ऑफिशियल कॉल रिकॉर्डिंग भी छात्र ने मेरे पास शेयर की है और इस कॉल रिकॉर्डिंग में आप लोग सुनेंगे तो थोड़ी सी बैड न्यूज़ है। बैड न्यूज़ ये है कि यहाँ पे जो नेक्स्ट रिव्यू है वो काफ़ी इंतजार कराएगी, तब जाके इनकी नेक्स्ट रिव्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस कॉल रिकॉर्डिंग। यानी कि कॉल रिकॉर्डिंग में ऐसा इन्होंने बोला है। तो कॉल रिकॉर्डिंग में वो किस तरीके से बोलते हैं, ऐसे बोल देते हैं, कैसे बोल देते हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन वो लोग जिस तरीके से बोल रहे हैं उस हिसाब से अगर इनकी डीवी आएगी तो करीब सितंबर अक्टूबर में जा सकती है नेक्स्ट डीवी। ठीक है। तो सितंबर अक्टूबर में अगर नेक्स्ट डीवी आएगी तो कब तक नेक्स्ट डीवी का प्रोसेस चलेगा ये आप लोग अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ अगर आप लोग आगे नहीं आएंगे, अगर आप लोग क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे तब वो आप मनमानी करेंगे। और आज जो डीवी 1 महीने में आनी थी वो डीवी 4 महीने लगेगा, 6 महीने लगेगा। और ऐसा देख भी रहे होंगे कि कितना टाइम लग रहे हैं आरआरसी वाले एक डीवी कंडक्ट कराने में, एक डीवी का सब कुछ कंप्लीट कराने में। ठीक है। अच्छा, इस कॉल रिकॉर्डिंग में ये भी बताएगा कि रिजाइन की सीटें देंगे या नहीं देंगे। और आप लोग देख रहे होंगे कुछ पिछले कुछ दिनों से क्या हो रहा है कि आपने देखा कि जब से एससीआर ने एक आरटीआई का रिप्लाई दिया जिसमें बोला है कि रिजाइन की सीटें हम नेक्स्ट वैकेंसी में ऐड करेंगे, तब से काफ़ी खलबली मची है और छात्रों में खलबली होनी भी चाहिए। ठीक है। देखो, अगर वो आरटीआई में रिप्लाई किए हैं यानी कि कहीं ना कहीं उनकी सोच में ऐसा आ रहा है, तो जैसे उनकी सोच में आ रहा है तैसे आपको वहाँ पर जाना है। देखो, आपको बताना होगा कि हम वेट करें। देखो, उनकी नज़र में ऐसा है कि वो लोग सोच रहे होंगे कि जितने पीटी पास हैं वो एकदम शांत बैठे होंगे, कोई वेट नहीं कर रहा होगा वगैरह वगैरह। जब आप आरआरसी पे जाएंगे, यूनिटी बना करके वहाँ पे अपनी बातों को रखेंगे तो उनको हो सकता है कि उनका माइंड चेंज हो और जो सीटें आपको नहीं मिलने वाली वो भी सीटें आपको मिलने वाली होंगी। ठीक है। इसलिए बोलता हूँ आरआरसी जाना बहुत ज़रूरी है, सभी छात्र जाओ। और मैंने इसके रिगार्डिंग एससीआर का ग्रुप भी बनाया जिसमें करीब आज ही 100 छात्र आज ही जुड़ चुके हैं। बहुत छात्र आरआरसी जाने के लिए रेडी भी हैं। अगर आप भी एससीआर के छात्र हैं और आरआरसी पे जाना चाह रहे हैं तो टेलीग्राम का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन से दे रखा है, आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और आरआरसी जरूर पहुंचेगा। अदरवाइज आप लोगों की डीवी ना के बराबर आने वाली है। बहुत से छात्र जो सपना देख रहे हैं अपनी डीवी का, उनका डीवी नहीं आ पाएगा अगर आप आरआरसी पे नहीं पहुंचेंगे अपनी बातों को रखने के लिए। ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सभी साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो टाइम टू टाइम मिलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े, देखो एक तो हर एक जोन का हमने करीब मतलब सभी जितने भी आरआरसी हैं सभी का एक टेलीग्राम ग्रुप में बनाऊंगा। ठीक है। अभी हुबली का बन चुका है, एससीआर का बन चुका है और भी कुछ जोन है जिनका बन चुका है। और आप लोग कहेंगे तो एसआर यानी कि चेन्नई जोन का और दिल्ली जोन का भी बहुत जल्द टेलीग्राम ग्रुप बनने वाला है। ठीक है। क्योंकि हर एक जोन का एक टेलीग्राम ग्रुप होना चाहिए पर्सनल, क्योंकि जो भी छात्र होते हैं अपना आइडिया लगा लेंगे कि कितने हमारी कैटेगरी में कितने मार्क्स वगैरह वगैरह जो भी है तो उनका आइडिया लग जाएगा। ठीक है। कोई भी प्रोटेस्ट करना होगा तो छात्रों में यूनिटी, जब एक साथ छात्र होंगे तो ये भी सोच सकते हैं। ठीक है। तो करीब दो जो भी मतलब सभी आरआरसी का मैं क्या करूँगा अभी टेलीग्राम ग्रुप धीरे धीरे बनाऊंगा और आप लोग उसी मतलब जो भी आपका जोन हो उसमें आप लोग जुड़ जाएगा। ठीक है। तो जो भी छात्र एससीआर के हैं वो एससीआर के टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा। उसका लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे रखा है। और जो भी छात्र अभी टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो हमारा एक ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है एएस रेलवे, उसमें आप लोग जुड़ जाएगा क्योंकि सारे अपडेट आपको वहीं पर मिल जाएंगे। ठीक है। अब चलते हैं वीडियो को आगे लेकर बात करते हैं सभी आरटीआई की, उसके बाद में हम लास्ट में बात करेंगे कॉल रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाएंगे। ठीक है। अब चलिएगा। देखो, पहला अगर आरटीआई की बात करें तो यहाँ पे देखेंगे 21/6/2024 लिखा हुआ है। 21/6/2024 मतलब कल ही का ये आरटीआई का रिप्लाई है। और ये आरटीआई साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद जोन से सिकंदराबाद डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आया है। अभी तक आप लोग देख रहे होंगे सिकंदराबाद डिवीजन आरटीआई का रिप्लाई नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ पे आप लोग देखें कि सिकंदराबाद डिवीजन से आरटीआई का रिप्लाई आ चुका है जिसमें बहुत सारे छात्र ने सवाल पूछे थे और यहाँ पे उसके आंसर भी दिए हैं। ठीक है। अब देखिएगा सवाल आंसर यहाँ पे देखेंगे तो छात्र ने पहला सवाल पूछा था, हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर एब्सेंट इन सिकंदराबाद डिवीजन आफ्टर 2 टाइम, यानी कि दो बार बुलाने के बाद में कितने छात्र ईडब्ल्यूएस के एब्सेंट हुए ज्वाइनिंग में। और यहाँ पे दूसरा सवाल पूछा गया, हाउ मेनी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट आर रिजाइंड इन सिकंदराबाद डिवीजन टिल 27/5/2024 आप लेवल 1 पोस्ट। ठीक है। तो इन्होंने जो नॉट ज्वाइनिंग का और रिजाइनिंग का सीट पूछा है, लेकिन इन्होंने आंसर क्या दिया देखिएगा, आंसर इन्होंने कोई भी नहीं दिया। यानी कि ऐसा बोला गया कि आपने जो सवाल पूछा है उसका आंसर हमारे पास नहीं है, ऐसा सवाल नहीं दे सकते। ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये चाहते तो इसका आंसर ये लोग अच्छे तरीके से दे सकते थे, तो इसका रिप्लाई इन्होंने नहीं किया। ठीक है। अब देखिएगा आगे तीसरे नंबर का सवाल था जो भी था, प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज डिटेल ऑफ ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु रिजाइंड इन लेवल 1 जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे रिजाइन की संख्या पूछी गई ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी वाइज, तो इन्होंने बताया पोस्ट वाइज। ठीक है। जो भी कैटेगरी वाइज है तो लिखा टोटल 6 ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, असिस्टेंट ब्रिज में 1 है, असिस्टेंट कैरेज मैगन में 8 है, पॉइंट्स मैन में 1 है, असिस्टेंट एसएनटी में 1 है, असिस्टेंट ट्रैकमैन ग्रेड 4 में 2 हैं।
तो कितने टोटल 6 छात्र हैं ईडब्ल्यू के जो रिजाइन कर चुके हैं सिकंदराबाद डिवीजन से। 6 छात्र ईडब्ल्यू के रिजाइन कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईडब्ल्यू के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 नंबर में लिखा है प्लीज प्रोवाइड कैटेगरी वाइज डिटेल आप ईडब्ल्यू कैंडिडेट वो मतलब एब्सेंट कितने छात्र ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो गए उसकी प्रोवाइड उन्होंने बताया। तो टोटल 4 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। किस डिवीजन से? सिकंदराबाद डिवीजन से 4 छात्र हैं जो यानी कि असिस्टेंट कैरियर वैगन में 2 हैं, पॉइंटमेंट में कितना है 1 है, असिस्टेंट टीआरडी में 1 है। ये इतने छात्र यानी कि 4 छात्र हैं जो ज्वाइनिंग में एब्सेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पे टोटल कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। आगे देखेंगे तो यहाँ पे एक और सवाल पूछा गया था जिसका आंसर इन्होंने नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद इन्होंने पूछा प्लीज प्रोवाइड हाउ मेनी एब्सेंट कैंडिडेट फाइल अप टू आरआरसी सिकंदराबाद टिल 27/5/2024। यानी कि कितने छात्र सिकंदराबाद डिवीजन में ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग के हैं, मतलब कहना कि ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए हैं, उनका डाटा आरआरसी पे भेजा गया है यानी कि सिकंदराबाद भेजा कि नहीं। तो यहाँ पे बताया गया टोटल 118 पेपर्स आप नॉट रिपोर्टेड, यानी कि 118 छात्र हैं जो रिपोर्ट नहीं किए हैं। किस डिवीजन से? सिकंदराबाद डिवीजन से। तो ये संख्या काफ़ी बड़ी है कि इसका जो है मतलब कहीं ना कहीं आरआरसी पे भेजा गया और इस पे डीबी भी आ चुका है। देखो सभी पे नहीं आया होगा लेकिन कुछ पे इस पे डीबी भी आ चुका है और जिस पे नहीं आया वो आपको नेक्स्ट डीबी यानी कि जो 4th डीबी आएगी उसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके बाद इन्होंने एक सवाल पूछा है कि व्हाट इज़ द रीज़न वाई यू हैव नॉट येट सेंड द रिजाइन, यानी कि रिजाइन की सीटें जो हैं वो आपने वहाँ पे क्यों नहीं भेजी हैं, ऐसा इसका कारण बताइए। और आपने ये भी कल परसों में देखा था जो मैंने आरटीए के रिपोर्ट देखा था उसमें भी यही सवाल पूछा गया था कि रिजाइन की सीटें क्यों नहीं भेजी गई, क्या कारण था। लेकिन उसमें क्या बोला गया था, उसमें कुछ और ही बोला गया था। लेकिन यहाँ पे कोई भी आंसर इन्होंने नहीं दिया है। वो था गुंटकल डिवीजन का आरटीए और ये सिकंदराबाद डिवीजन का आरटीए की रिप्लाई। तो देखो पहली बात तो जितने भी आरआरसी हैं मतलब जितने भी डिवीजन है वो अपने आप में कन्फर्म नहीं। कोई बोलता है कि हम नेक्स्ट वैकेंसी में कैरी फॉरवर्ड कर देंगे, कोई बोलता है कि हम इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते। तो पहली बात तो इनको क्लियर होना चाहिए और एक ही जवाब सभी का होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए बोलता हूँ आरटीए पे पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन थोड़ा बहुत तो मतलब कहीं ना कहीं अगर वो कहीं ना कहीं एक अगर डिवीजन दे रहा है ऐसा आरटीए की रिप्लाई तो आपको कहीं ना कहीं सचेत हो जाना है और आपको जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना है कि ऐसा आखिर इन्होंने रिप्लाई क्यों दिया, क्योंकि आपकी सीटें वो हैं वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब हम चलते हैं एक और आरटीए की बात कर लेते हैं। दूसरे आरटीए की बात करें तो दूसरा आरटीए रिप्लाई जो है सीआर मुंबई जोन से आरटीए का रिप्लाई है। और यहाँ पे देखेंगे ये किस डिवीजन का, ये सोलापुर डिवीजन का आरटीए का रिप्लाई है, ठीक है। किस डिवीजन का? सोलापुर डिवीजन का। यहाँ पे लिखा है सोलापुर मंडल पर उपलब्ध करवाए गए 5वें पैनल। देखो यहाँ पे पूछा गया था कि 5वें पैनल के बाद में कितने छात्र ऐसे हैं जो कैटेगरी वाइज नॉट ज्वाइनिंग है लेकिन ज्वाइनिंग में एब्सेंट हुए 5वें पैनल तक। अभी आपको पता होगा कि यहाँ पे 10 तक पैनल आ चुका है, ठीक है। 10 तक सीआर में 10 पैनल आ चुके हैं और ये 5वें यानी कि थोड़ा सा पुराना आरटीए का रिप्लाई है, ठीक है। क्योंकि लेटेस्ट आरटीए इनका आ भी नहीं रहा है तो छात्र ने मेरे पास ये भेजा कि सर इसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 5वें पैनल के बाद में टीएम ग्रेड 4 यानी कि टेक मिनट ग्रेड 4 में कितने 28 छात्र ऐसे हैं जो ज्वाइनिंग नहीं किए हैं। कितने छात्र? 28 छात्र उस समय, यानी कि ये थोड़ा पुराना है 5वें पैनल के बाद में। अभी तो ये संख्या और बढ़ गई होगी। असिस्टेंट पॉइंटमेंट में बात करें तो 11 छात्र हैं, असिस्टेंट कैरियर वैगन में 7 छात्र हैं, असिस्टेंट एसएनटी में 10 छात्र हैं और यहाँ पे असिस्टेंट टीआरडी में 3 छात्र हैं, असिस्टेंट वर्क्स में कितने 1 छात्र हैं। टोटल जोड़ेंगे तो करीब 56 या कितने छात्र होंगे 56 छात्र हैं जो यहाँ पे ऐसे हैं जो नॉट ज्वाइनिंग हैं सोलापुर डिवीजन में। किस कैटेगरी के? मतलब अलग अलग पोस्टों के, ठीक है। अच्छा ये संख्या उस टाइम की थी यानी कि 5वें पैनल के बाद में थी। अभी ये संख्या हमें लग रहा है कि दोगुनी हो गई होगी। बहुत सारे छात्र जो अभी भी सीटें यहाँ पे खाली हो गई। अच्छा एक बात और है, यहाँ पे अभी तक रिप्लेसमेंट नहीं आया है, नॉट ज्वाइनिंग का भी यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं आया है, ठीक है। तो जो भी छात्र यहाँ पे वेट कर रहे हैं अपनी डीबी का उनके लिए काफ़ी अच्छी खबर है कि यहाँ पे रिप्लेसमेंट अच्छा खासा आने वाला है। बहुत सारे छात्रों का सिलेक्शन भी होगा, अच्छा खासा सेक्शन होने वाला है सीआर मुंबई में, ठीक है। तो ये तो थोड़ा पुराना आर्टिकल पे था। अगर आप लेटेस्ट आर्टिकल रिप्लाई में जाएंगे तो अभी तो वो लोग रिप्लाई नहीं कर रहे, लेकिन जब भी करेंगे तो आप लोग देखेंगे काफ़ी बड़ी संख्या वहाँ पे निकल के सामने आएगी, ठीक है। अब चलते हैं आगे। एक और आरटीए की रिप्लाई जो कि यहाँ पे साउथर्न रेलवे चेन्नई जो उनके आरटीए की रिप्लाई आ चुका है। और यहाँ पे देखेंगे क्या पूछा गया है। यहाँ पे ये एक ही सवाल मतलब कहीं ना कहीं इनका जो अभी आज क्या है, आज यहाँ पे 5वां पैनल आया, ठीक है। तो इन्होंने आरटीए की रिप्लाई कब दिया, नंबर ऑफ वैकेंसी रिमेनिंग अनफिल्ड आफ्टर 4th पैनल, यानी कि 4th पैनल के बाद में ये बोल रहे थे कि 186 सीटें इनके पास वैकेंट हैं। कितना? 186 सीटें वैकेंट है 4th पैनल आने के बाद में। लेकिन आपको पता होगा आज 19 छात्रों का एक पैनल और आ गया, ठीक है। तो इसमें से आप 19 और माइनस कर देंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पर 7 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा कितना 6 और यहाँ पे यानी कि 167 सीटें अब यहाँ पे वैकेंट बची हैं क्योंकि यहाँ पे 19 सीटें और भी भर गई हैं, यानी कि इसका पैनल आ चुका है, ठीक है। तो 167 ये हो गई प्लस यहाँ पे नॉट ज्वाइनिंग और रिजाइन की सीटें भी आएंगी। देखो अगर रिजाइन की सीटें आपको ऐसा लग रहा है कि आरआरसी नहीं देने जा रहे हैं तो आप लोग आरआरसी तुरंत पहुँचेगा आपको, अगर आपको ऐसा हो, ठीक है। अगर आपको लगता हो, बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो एससीआर के हैं वो आरआरसी पे जा रहे हैं, अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप भी वहाँ पर पहुँचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आरटीए सब हो गया। अब हम बात करेंगे तुम्हारे जो कॉल रिकॉर्डिंग है उसकी बात करने वाले हैं, ठीक है। कॉल रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करें तो आप लोग अच्छे तरीके से सुनिएगा, हम अच्छे तरीके से इसको प्ले करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग सुनिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। आवाज प्रॉब्लम।
हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ भैया बोलिए। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग सिकंदराबाद ग्रुप डी। फोर्थ DB आफ्टर August or September? अगस्त सितंबर। हाँ, How many seats are including this DB? not decided. Maximum approximately 300. In this DB include the resign seats candidates. Huh? Include the resign seats. भैया how many times you are asking you about DB? Resign candidates. We are not taking for resign candidates. Only not joining candidates we are taking. Thank you sir. Unnecessarily how many times you are asking? Wait करो, you see our website. कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी और ये कॉल रिकॉर्डिंग जो थी SCR साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद जोन से कॉल रिकॉर्डिंग आई हुई थी। ठीक है, अब बहुत सारे सिकंदराबाद जोन के हैं जो अपनी नेक्स्ट DB का वेट करें, तो इन्होंने इसमें ऐसा ही बोला गया कि यहाँ पे जो इनकी नेक्स्ट DB अगस्त सितंबर में देखने को मिल सकती है, यानी कि काफ़ी लेट है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जाना है और ये बात को रखना है कि यहाँ पे नेक्स्ट DB जल्दी कराई जाए। इसके बाद एक और बात है कि यहाँ पे रिजाइन की सीटें ऐसा बोल रहे हैं कि ये नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको रिजाइन की सीटें कैसे भी करके लेके आनी है। इसके रिगार्डिंग मैंने ग्रुप भी बना दिया, जब भी आपको कहीं ना कहीं जाना होगा तो वहाँ पे आपको अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखना होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं वीडियो में, तो बाय बाय, गुड इवनिंग, टेक केयर।